नमस्कार दोस्तों, टीएमसी की सांसद सायोनी घोष की एक और तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। सायोनी घोष पश्चिम बंगाल के चुनाव में पूरे देश में छा गई, अपने गाने की वजह से, कभी अपने डांस की वजह से, कभी अपने भाषण की वजह से, कभी अपनी शेरो शायरी की वजह से। लेकिन एक बार फिर सायोनी घोष चर्चाओं में है, हाथों में फूल है, लाल रंग की साड़ी है और सायोनी घोष की यह तस्वीर है। सायोनी घोष ने इस तस्वीर के ऊपर जो कोट लिखा उसके मुताबिक जो विश्वास होता है वो नजर नहीं आता लेकिन महसूस होता है। अब यह बात सायोनी घोष ने जब से लिखी है तब से सियासी गलियारों में अलग अलग तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाएं इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा कसा जा रहा है। हाल ही में एक चर्चा यह भी आ गई थी कि अभिषेक बनर्जी और सायोनी घोष ने मिलकर कोलकाता में एक फ्लैट ले रखा है। हालांकि वो खबर झूठी निकल गई, वो दूसरे अभिषेक बंदोपाध्याय और सायोनी घोष थी। सायोनी घोष का उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सायोनी घोष को उसमें भी आकर सफाई देनी पड़ी थी। इधर टीएमसी की सांसद काकोली घोष दस्तीदार को वाई कैटेगरी की सुरक्षा केंद्र सरकार की तरफ से मिली तो उन्होंने इधर टीएमसी से इस्तीफा दे दिया और अब सायोनी घोष ये तस्वीर पोस्ट कर रही हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सायोनी घोष का मन भी बदल रहा है, क्योंकि शिवलिंग पर जब उन्होंने कॉन्डोम वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली थी, अब वो उस पर सफाई दे रही हैं। सायोनी का कहना है कि तब मैं 22 साल की मात्र एक लड़की थी, मैं टीएमसी से नहीं जुड़ी थी, मैं राजनीति में नहीं थी और मैं उसके लिए माफी मांग चुकी हूं। उसके बाद ये लाल साड़ी की तस्वीर, यानी सायोनी घोष लगातार चर्चाओं में है दोस्तों, अब इस तस्वीर की वजह से। जब से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सायोनी घोष ने सरकार को खूब आड़े हाथों लिया है। कई फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं। बंगाल में जिस तरीके से आपने हिंसा की तस्वीरें देखी थी उस पर भी सायोनी ने सवाल पूछा और वो लगातार मुद्दों को उठा रही हैं। सायोनी घोष का कहना है कि हम इस हार को हार नहीं मानते, क्योंकि ये वोट चोरी करके ये लोग जीते हैं। हम जनता के बीच में पहले भी थे, हम जनता के बीच में आगे भी रहेंगे और जनता के बीच में हम काम करते रहेंगे। सायोनी घोष ये कहती हैं कि ममता बनर्जी शेरनी है, उन्होंने शेरनी की तरह काम किया है और आगे भी उनके नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। इधर दोस्तों ममता बनर्जी भी ये बात कह रही है कि जून के महीने से वो सड़क पर उतर सकती हैं, यानी पश्चिम बंगाल में 15 साल तक शासन करने वाली ममता बनर्जी अब विपक्ष में आई हैं तो विपक्ष की भूमिका को भी बड़े पैमाने पर अदा करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सायोनी घोष की इस तस्वीर के मायने क्या हैं? इस तस्वीर का मतलब क्या है? सायोनी घोष क्या कहना चाहती हैं? इशारा किस तरफ है? दोस्तों, राजनीति में और पत्रकारिता में अक्सर इशारों को समझा जाता है, बहुत सी बातें कही नहीं जाती हैं। लोग ये कह रहे हैं कि सायोनी घोष का हृदय परिवर्तन हो रहा है। जिस तरह काकोली घोष ने इस्तीफा दे दिया है टीएमसी से, उसी तरह अगला नंबर सायोनी घोष का भी हो सकता है। लेकिन सायोनी घोष इन तमाम तरीके की बातों को अफवाह बताती हैं। उनका यह कहना है कि वो टीएमसी में हैं और टीएमसी के साथ रहेंगी क्योंकि उनकी लीडर ममता बनर्जी हैं। आपने ये देखा दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी ने किस तरह सायोनी घोष पर विश्वास किया था और सायोनी घोष ने भी अपनी ताकत झोंक दी थी। इतना जबरदस्त प्रचार सायोनी घोष ने किया कि जिसको हर कोई देखता रह गया था और यही वजह थी कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी 80 सीटें हासिल कर लेती है। लोग ऐसा भी कहते हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी में अगर अभिषेक बनर्जी और सायोनी घोष ना होते तो टीएमसी का हाल और बुरा हो सकता था। लेकिन फिर भी लोग ये समझना चाहते हैं कि इस तस्वीर के मायने क्या हैं। आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।